अस्सलामुअलैकुम। आबदा रफ़ीक गपशप के साथ हाजिर है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कुकिंग, खाना, रोटी, सालन, कपड़े धुलाई ये नहीं दिखा रही। ये तो रूटीन वर्क है, ये तो होता ही रहता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि लिपस्टिक लगाने का मुझे बहुत शौक़ है और आप सबको भी होगा और होना भी चाहिए। मैं आप अपनी बातों में आप लोगों से यही बोलती रहती हूँ। आज जो मैंने लिपस्टिक लगाई है ये जे डॉट की 15 नंबर या कोड नंबर या पिन नंबर इसका 15 है। तो लिपस्टिक जो है ना ये फ्रेश अप करने में बड़ी हेल्प करती है। हम अपनी ज़िंदगी में अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ उसूल बना लें, कुछ बातें बना लें, कुछ पॉइंट्स लिख लें, दिल में लिख लें, पेपर पे लिख लें, जिस तरह भी पॉसिबल हो हम वो करें। एक्चुअली बात ये है कि ये है दुनिया। दुनिया है जूते कपड़े की, खूबसूरती की। आपने मुल्ला नसीरुद्दीन के किस्से सुने होंगे। तो अब छोटी सी वीडियो में वो किसे क्या सुनाए जाएं, लंबी हो जाएगी वीडियो। इन शॉर्ट के जूते कपड़े की वैल्यू है। तो आप सब अपने आप को फ्रेश अप करें, किचन में जाएं, लिपस्टिक लगा लें, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद लिपस्टिक लगा लें, असर की नमाज के बाद अपने आप को फ्रेश अप करें। फ्रेश अप का मतलब ये नहीं कि आपने सारा दिन गुस्ल करना है, बाथिंग करनी है, वो वन टाइम करें और एक नियत करें कि हमने फ्रेशअप अपने दिल के लिए और अपने शौहर के लिए तैयार होना है। आप मेरी बात यकीनन दिल में आपके उतर रही होगी और मेरी बात से यकीनन आप खुश हो रहे होंगे। मैंने इतनी उम्र में बेशुमार तो लफ्ज़ मुबालगा आ रही है, लेकिन ऐसी ख़वातीन देखी कि जो बहुत तैयार होती हैं वो ख़वातीन को दिखाने के लिए कि वो सड़न हसद होए, मुकाबला है जी, फ़लानी के फ़लानी से बड़ी तैयार होके आई है। शायद मे बी पॉसिबल है कहीं किसी हद तक ये ठीक भी हो, लेकिन अगर उसमें ये आंसर हो कि हम अपना दिल खुश कर रहे हैं, अपने शौहर को खुश करने के लिए खुश हो रहे हैं, और सफाई निस्फ ईमान है। अगर घर की सफाई है तो वजूद की सफाई भी है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत खूबसूरत बनाया है, तो अकल समझ भी दी है, दुनिया में मेकअप का सामान दिया है। हम लोग मेकअप का मतलब समझते हैं सुर्खी, पाउडर, काजल, मस्कारा लाना। मेकअप का मतलब होता है अपने आप को फ्रेशअप करना, नीट करना, और उसमें हल्का फुल्का ये जिसको हम मेकअप वर्ड यूज़ करते हैं ये भी है। नंबर एक, हम अपने आप को फ्रेशअप करना है अल्लाह के लिए, अपने आप के लिए, अपने शौहर के लिए। और बच्चे ज़रूर खुश होते हैं इस बात से कि माएँ फ्रेशअप हैं, तो दुनिया ऑटोमेटिकली आपसे खुश हो जाएगी। ये मेरे अब्बू जान का उसूल है कि अल्लाह नू राज़ी करो और अपने शौहर नू राज़ी करो, दुनिया खुद तुहाडे थले हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि हर बात में अपने अब्बू जान का जिक्र करती है, ये बातें उन्होंने हमें सिखाई हैं। अच्छा जी, दूसरी बात, रिलेटिव्स, बरादरी, ख़ानदान सबका होता है, मेरा है, आपका है, सबका है, उसमें फ्रेंड्स भी होते हैं, वैरायटी होती है। किसी की किसी गंदी बात को दिल में जगह नहीं देनी। नंबर दो बात, हम अपनी मस्बत ट्रेनिंग, मस्बत सोच, पॉजिटिव थॉट्स वो खुद नहीं आएंगी। ये वाइब्स तो नेगेटिव आती हैं, लेकिन पॉजिटिव वाइब्स हमने पैदा करनी है। नंबर दो बात, हर बात के बारे में ये सोचें जड़ी दिल को गंदी लगे, ओहो नहीं नहीं ये बेचारा ऐसा है, कोई बात नहीं, ठीक। इससे भी हमारे चेहरे पर फ्रेशअप के आसार नज़र आएंगे। जो हमने मेकअप किया है, अपने आप को फ्रेश अप रखा है, हमने गुस्ल किया है, लिपस्टिक लगाई है, ये जो भी, तो दिल की खुशी चेहरे से आया होती है। ये मेरी वीकनेस है कि मेरे दिल में जो होता है वो मेरे मुंह पे नज़र आता है। एक दफ़ा मेरी एक रिश्तेदार खातून ने मुझे बोला था, आबदा तुम्हारा जो फेस एक्सप्रेशंस है ना वो तुम्हारे दिल की बात छुपा नहीं सकते। ये बहुत पुरानी बात है,
मैं कोई नफ्सियात नहीं पढ़ी हुई और मैं कोई ऐसी तालीम नहीं रखती, ये ज़िंदगी की तालीम है जो मुझे मिली। उस वक्त तो मुझे उनके ये जुमले चुभे, लेकिन मैंने अपनी ट्रेनिंग की कि मुझे ऐसा नहीं करना। मेरा चेहरा रब ने ऐसा बनाया है खूबसूरत, तो ओ गनिया गल्लां उहदे उत्ते क्यों नज़र आ जान। लोग तो टीज़ करेंगे, दुनिया है, मुकाबले की जा है ये। नंबर 2, पॉजिटिव वाइब्स लानी है, मस्बत सोचें अपने अंदर रखनी है, दूसरे की किसी बात को अपने दिल में जगह नहीं देनी। 2 बातें। तीसरा, अपने बच्चों पर हम तवज्जो दें, उनको सिखाएं, पढ़ाएं, खिलाएं, ये बहुत काम है। और नीयत से, खुलूस से करें कि हमारे बच्चे परवान चढ़े, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। नंबर 3 बात हो गई, जब हम ये बातें करेंगे तो हमारे पास टाइम कहाँ है किसी दूसरे के ऊपर गंदी बातों पे तवज्जो देने के लिए। फिर है, हमारे अल्लाह ताला ने इबादत फ़र्ज़ की हैं, वैरायटी की इबादत हैं, नमाज़ें हैं, कुरान है, तस्बीहात हैं, रोज़े हैं। अब तो खैर बहुत काम बढ़ रहा है, रोज़ों से बढ़ रहा तो मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, मेरी ज़बान खिसक जाती है, मतलब इंसानी उस पर लगता है उसको। ज़कात है, खैरात है, और ये एक काम है। जब हम ये थोड़ा थोड़ा भी साथ करेंगे तो भी हम इंशाल्लाह बहुत खुश रहेंगे। ये खुश रहने के उसूल हैं। और अपने हिर्सो हवस, पैसे की हिरस, भाई हमारा हिस्सा नहीं आ रहा, जायदाद नहीं आ रही, शोहर की तरफ से नहीं आ रही, माँ बाप की तरफ से नहीं आ रही, भाई की तरफ से नहीं आ रही, ये गलत सोच है। इस सोच को निकालें और गार्बेज सेंटर में डाल दें। उस रब पर यकीन रखें कि जिस रब ने आपको दुनिया में भेजा है वो आपके खाने पीने का, आपकी दौलत का बंदोबस्त खुद करेगा। जो आपका मुकद्दर है वो कहीं नहीं जाएगा। इस दौलत के पीछे, इस रुपए पैसे के पीछे आपने लड़ाई नहीं करनी, दिल में हिर्सो हवस नहीं करनी। आपकी खुशी का एक बड़ा राज ये भी होगा, ना भाई से नाराज़ होना है, ना शोहर से नाराज़ होना है, ना शोहर के बाप से नाराज़ होना है, ना अपने बाप से नाराज़ होना है, ना शोहर के भाइयों से नाराज़ होना है, ना अपने भाइयों से नाराज़ होना है। ये दौलत यहीं रह जाएगी। लेकिन अगर आप फसाद करेंगे, बहस करेंगे, परेशान करेंगे, तंग करेंगे, तो तुहाडे मुंह दा नूर चला जाएगा। आप अपने आप को आगे लाएं, अपने अर्निंग सिस्टम बढ़ाएं, अपनी जान को खर्च करें कि आप अपने जोरे बाजू से, अपने हाथों से कमा कर खाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। आस छोड़ दें। अगर आपको ये मेरी बात पसंद आई है सारी, तो प्लीज़ लाइक करें और नए व्यूअर्स सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है, मैं उनकी बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ज़िंदगी में खुश रहने के 100 असूल होंगे। एक किताब है, मीठे बोल में जादू है। ये मेरे छोटे होते भी, बचपन में भी थी हमारे घर, मैंने बहुत दफ़ा पढ़ी है। कुछ मैंने सिलेबस स्कूल कॉलेजेस में ऐसा पढ़ा है जिसमें ऐसी बातें होती थीं, लेकिन मैं उस वक्त इस उम्र की थी कि जस्ट बातें ही लगती थीं। कुछ मैं ज़रा हाइपर टाइप की भी शख्सियत थी और हूँ, और मैंने अपने आप को इस चीज़ से कंट्रोल किया है। आपको मालूम है, दुनिया आपको तंग करती है और वो तरीके ढूंढती है। जब आप फेडअप होते हैं, उनसे नाराज़ होते हैं, या अपने चेहरे पे वो तासुरात, एक्सप्रेशंस लाते हैं, वो एंजॉय करते हैं, दे आर एंजॉइंग। तो आप उनको ये मौक़े ना मुयस्सर होने दें। आप खुश रहें, उनकी बातों से दिल में जगह ना लें। कभी कभी मेरा दिल चाहता है मैं बहुत कुछ आप लोगों को बताऊं कि आपने ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, तो फिर हर बात तो अब हो नहीं सकती, वो और कुछ अजीब सी भी लगती हैं, क्योंकि गंद है और मक्खी गंद पे ही बैठती। मैं और मक्खी तो नहीं ना बनना। मैंने कई दफ़ा बताया है कि मैं गंदी मक्खी नहीं बनना चाहती। बहुत बनी, ख़राब ही हुई, कोई मज़ा तो ना आया ना। दूसरा, अपने घर के कामों में शोहर की हेल्प करें। सौदा लाने को, सौदा कही है ना, घर की ग्रॉसरी चीज़ें ये जो होती हैं, इंसल्ट फील ना करें, खुद लाएं। शोहर के ऊपर तो ऑलरेडी बोझ है, वो अर्निंग कर रहा है, कमा रहा है।
उसको भी कोई रेस्ट की नीड है ना। कोई बात नहीं, अमेरिका ने तरक्की की, बड़े बड़े मुल्कों ने, बड़ी रियासतों ने तरक्की इसीलिए की कि वो कामों को बुरा नहीं समझते, कूड़ा फेंकने को बुरा नहीं समझते, असी तो सौदा लिहानो बुरा समझते हैं। तो मेरी भी तरक्की का राज ये है कि मैंने अपने घर का कूड़ा फेंकने में कभी आर नहीं फील की, सौदा लाने में कभी फील नहीं की, मैंने कभी अपने आप को ड्राइवर नहीं समझा। एक दफ़ा का वाक़या ये है कि एक खातून को कोई थी ड्राइविंग की बात, तो वो कहती हैं अपने हस्बैंड से, मैं कोई ड्राइवर हूँ। इस बात को आई थॉट 24 ईयर्स हो चुके होंगे, लेकिन मुझे ये याद है मैंने ये बात पहले बांध ली। मैं अपने आप को ड्राइवर नहीं फील करती, बल्कि मैं उस कमाई को बचाकर अपने घर पर, अपने बच्चों पर लगाती हूँ। ये एक मेरी एक्स्ट्रा खूबी है जो रब ने मुझे दी। खैर अब तो बहुत से लोगों को ड्राइविंग आती है। कहने का, सुनाने का मकसद, मुद्दा कोई ड्राइविंग की बढ़ोतरी पेश करना नहीं है। कहना ये चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड की हेल्पर हूँ और इसका मुझे अपने घर में फ़ायदा, ये भी मेरी खुशी का एक राज है। आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ा करें, रोज़ाना रात को सोते वक्त अपनी ट्रेनिंग करें कि हमें किस तरह खुश रहना है। दूसरों की बातों में मदाखलत नहीं करनी। कोई कुछ भी करता रहे, सानू की प्रॉब्लम, असी ओदे टीचर हाँ, बॉस हाँ, लीडर हाँ, साढ़े उत्ते फ़र्ज़ है हमारे ऊपर तो अपने बच्चे और शोहर और घर और जो अल्लाह ने हेल्पर्स दिए हैं, सर्वेंट्स दिए हैं, वर्कर्स दिए हैं, हम तो उनके साथ ही पूरा उतर लें ना। तो जब हम दूसरों के अंदर मदाखलत नहीं करते तो भी हमारी खुशी का राज बन जाता है। दूसरी बात ये कि जो कोई भी हमारे से बुरा सलूक करता है तो या तो पहली बात हमारी भी खामी उसमें है, दूसरी बात उस बंदे को हमसे हसद है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो अपनियाँ नेकियां आप ही ज़ाया कर रहे हैं। हम उस पर नाराज़ ना हों और सोचें कि क्या अफसोस करें कि भाई वो तो हसद का मारा ऐसे कर रहा है। ये ना सोचें कि असी गए तो उन्हें सानू चाह नहीं दी, फलानिया नू तो चाह दी तो सानू ना दी, फलाने नू पेप्सी दी तो मैनू ना दी। अब आप कहेंगे ये कैसी बातें कर रही हैं। मैंने आपको बारहा बताया 50s की एज में इंसान के बहुत ज़्यादा तजर्बात हो चुके होते हैं और ये बाल धूप में तो सफ़ेद हुए नहीं, ये तजर्बों से ही हुए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ मेरी हम उम्र जितनी ख़वातीन हैं, मेरी छोटी बहनें हैं, मेरी बेटियाँ हैं और जो लोग, जो मेरी प्यारी प्यारी व्यूअर्स मुझे इस तरह सुनती हैं और देखती हैं, तो उन सब के लिए एक लेसन है और इस्लाही वो बात जो एक रियलिटी है, मैं वो बताने का शौक़ करती हूँ। आपको ये मेरी बातें अगर पसंद आ रही हों तो अगर आप लाइक करना भूल गए हों तो यहाँ थंबनेल बना होगा ऐसा, तो प्लीज़ इसे ऐसे क्लिक कर दें। एक बना होगा यूँ, ये तो डिसलाइक है ना, प्लीज़ मैंने डिसलाइक ना करना, देखो ना अच्छी बात नहीं, ऐसे मेरा दिल टूटेगा। तो प्लीज़ लाइक करें और अच्छी बातें फैलाने का प्रोग्राम करें। जब हम किसी की कोई गंदी बात फैलाते हैं और साथ कहते हैं ए अगे ना दसी प्लीज़, मेरी भैन है, तू ऐसे है वैसे है, तो ये भी तो शेयरिंग करते हैं ना, गंदी शेयरिंग, हवा को ख़राब कर रहे हैं, लोगों के दिलों को ख़राब कर रहे हैं। तो हम अच्छी बात क्यों नहीं शेयर करते कि हवा सारी फ़िज़ा खूबसूरत हो जाए, अच्छी हो जाए, प्यार बढ़ जाए। मैं अब सबसे पहले अपने ऊपर रोज़ा रखा है इस चीज़ का कि मैंने अपने प्यारे अब्बू जान को दुखी नहीं करना, मैंने उनसे कोई ऐसी दुखी बात नहीं करनी, क्योंकि बहन भाई हैं हम, बहन भाइयों में ऊंच नीच होती रहती है, चूँ चाँ ची चाँ चलती रहती है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं ख़ुद भी परेशान हूँ और मैं अपने जन्नत के दरवाज़े को भी परेशान करूँ। आपको पता है कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है, कितनी बड़ी अल्लाह ताला ने ये हमें एक नेमत दी है, और अगर हम अपने दरवाज़े को ही ख़राब कर लें, क्यों करें, उनका दिल क्यों दुखाएं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने अब्बू जान का दिल ना दुखाऊं और अपना भी ना दिखाऊं, हंसूं खेलूं, 4 दिन की ज़िंदगी है। अब तो मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि इज़राइल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है।
पहले मैं जहाँ रहती थी मैं सोचती थी कि हम बड़े शिफ्ट होंगे निश्तर में, यूँ होगा वो होगा। फिर सोचा कि मेरा घर होगा, बड़ी तमन्ना थी। जब से मेरा अपना पर्सनल रब ने मुझे घर दिया, उस रब का लाख लाख शुक्र है, वो ज़िंदगी सेहत दे। तो मुझे अब जिस दिन मैं शिफ्ट हुई थी ना, मुझे ऐसे लगा था कि हुण तो इजराइली मैनू हथों आके ले जाएगा। यानी आस ख़त्म हो गई थी दुनिया में किसी और घर की तरक्की के लिए, अपने आप की तरक्की के लिए, और इज़राइल से मुझे डर आया था। ये काफ़ी साल पुरानी बात है। तो आप सब बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि अब मेरे सर में दर्द कम होता है, जिसको कहते हैं हेडेक, हेडेक कम होता है। बहुत सारी बीमारियां मेरी कम हो गई हैं, बहुत सारी परेशानियां मेरी ख़त्म हो गई हैं। उसकी वजह ये है कि मैंने अपनी ट्रेनिंग की है कि मुझे परेशान नहीं होना। गेस्ट आए हैं, आप डोंट वरी प्लीज़, आपके पास जो है खुले दिल से उनको पेश कर दें, जो भी कुछ है। मेहमान का इकराम बहुत ज़रूरी है। जो हमारे पास है हम वही देंगे ना। अखराजात को कंट्रोल रखें, उधार ना मांगें किसी से। उधार मांगने से आप डिवैल्यूड होंगे, लोग आपको लेट डाउन करेंगे। आप कैसे बताऊं क्या होंगे, ਤੁਹਾਡੀ कीमत मुक जानी जे, ए गल समझ आइए। और उधार उतारना बड़ा मुश्किल है। कहते ने ना, तुसी किसी ने लड़ाई करनी तो उधार दे दो, तो ਇਹਦਾ मतलब है आ बैल मुझे मार जो मंगोगे थे। ये तो खैर देने वाले के लिए बोल दिया है, लेकिन हमें भी नहीं लेना। थोड़े च गुजारा कर लो, लेकिन उधार ना लो। गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, सामान खरीदना है, ईद है, बकरा ईद है, ज़िंदगी है, खुशी है, गमी है, उधार नहीं लेना। उधार का लफ्ज़ ज़िंदगी में बंद कर दें, सोच बंद कर दें, खा वो 50 रुपीज़ ही क्यों ना हो। तोहफे तहाइफ की पॉसिबल हो तो, गुंजाइश हो तो रब ने तो देने का तरीका भी अच्छा रखे। पोटली नीले रंग दे शॉपर च पा के ना उन्हें फड़ा दो, ये कोई तरीका नहीं है। उसको थोड़ा डेकोरेट करें, उसको थोड़ा खूबसूरत बनाएं, ताकि तोहफे की, हदिये की मोहब्बत और वैल्यू बढ़ जाए। यानी जैसे हम फ्रेश अप होकर अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने की ट्राई करें, इसी तरह तोहफ़ा हदिया दूसरे को देने के लिए खुलूस अव्वलीन, लेकिन दूसरा उसको डेकोरेट करें, पोटली फ़कीरानी बना के नहीं दे देना। सारा मकसद मेरा ज़ोर ये है कि हम अपने आप को खुश रखने के उसूल अपने दिमाग, सोच, वजूद के हिसाब से खुद अखज़ करके आज से लिख लें। हफ्ते में होते हैं 7 दिन, 7 उसूल तो बना लेना प्लीज़। और सॉरी कहने में देर ना करें। मैंने ये चीज़ बहुत देर से सीखी, और सॉरी कहते मेरी अना बड़ी अगे आ जाती सी कि मैं सॉरी करा, अगले का कसूर है, मैं क्यों करा। तो जब से मैंने इस उसूल पे अमल किया, प्लीज़ बिलीव मी, प्लीज़ ट्रस्ट मी, पीसफुल हो गया है माइंड, बहुत सुकून आया है। अगला मेरा पीछा छाड़ देंदा है। गलती मेरी है या उनकी है, इस बात से गर्ज नहीं है। आप सॉरी कर लें। आपको ये बात भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलें। ये वो बातें हैं जो कि मैं आपको बहुत बड़ा दिल करके बता रही हूँ, वरना होता तो ये है कि असी किसी को क्यों दसीए, असी खुद ही तरक्की करिए, असी खुद ही अगे हो जाइए। मेरा दिल करता है कि हम सब तरक्की करें और हमारे यहाँ फ़िज़ा प्यार की हो। माशाल्लाह मैं बहुत सारे बहन भाई रखती हूँ, और मैं अब उनसे भी सॉरी कर लेती हूँ। मोहब्बत प्यार का पहले भी कर ले, मतलब पहले तो मैं आ जाती सी, नाराज़दारी की गलता है। और मेरे बारे में एक दो बातें जो फैमिली में मशहूर हो चुकी हैं, वो सही हैं या गलत, लेकिन मैं बहुत शाय फील किया, इतना शाय फील किया कि मेरा दिल उदास हुआ कि मेरे बारे में ऐसी बात सोची गई। लेकिन फिर मैंने सोचा अपना दिल छोटा नहीं करो, तुम सॉरी कर लोगे, कोई बात नहीं, चलो उन्होंने ऐसा सोचा है तो कोई बात नहीं, तो मैंने सॉरी की। तो अगर कोई बहन भाई एक दूसरे से अपना दुख सुख शेयर करते हैं ना, एक मीन्स वो अपना कैथारसिस कर रहे हैं, आपके भी बहन भाई हैं, तो उस कैथारसिस को कैथारसिस की हद तक रहने दें, उसको तसल्ली दें। वो सुनने के बाद आगे ना चल पड़े। पीटी सेल हो, मोबाइल हो, व्हाट्सएप हो या
टैब हो या आपके पास कोई भी ये आला है, उस बात को फुर्ती से आगे ना पहुंचाएं। प्लीज़ हम ये सियासत, घरेलू सियासत बंद कर दें, तावी साढ़े मुँह ते नूर आ जाएगा, तो भी हमें बहुत खुशी होगी। अल्लाह से लगाव लगाएं, अपने लिए दुआएं करें। मैंने कल भी एक, आज वीडियो शायद कल डाली है, तो उसमें मैंने ये बात आपको बताने की कोशिश की है, जो मैंने डाली है कल, कि हम अपने लिए दुआएं करें। रब दुआएं सुनता है। रब हमारी, हम मांगते नहीं है ना, उस तलब से नहीं मांगते, हम दूसरों को कहते रहते हैं प्लीज़ साढ़े वास्ते दुआ करना। क्यों? वो ज़्यादा वलीउल्लाह है, सानू नहीं रब ने पैदा किया। अपनी दुआ जिस शिद्दत से हम अपने लिए करेंगे तो वो बस अल्लाह को ही पता, ये हमारा और अल्लाह का मामला है। वीडियो जी बहुत लंबी हो जाएगी, फिर वही बात कि हम हफ्ते में होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डेज़, तो इन 7 डेज़ के लिए हम 7 बातें अपने आप को खुश रखने के लिए बनाएं और फिर उन पर अमल करें। हर बात पर शुक्रिया बोलें, बच्चों को बोलें बेटा बहुत शुक्रिया, आपने खाना खाया, आपको पसंद आया। शोहर को बोलें कि आपका बहुत शुक्रिया, आप सौदा सरफ ले आए। वैसे भी बोलते रहा करें कि आप मेहनत करते हैं, कमाते हैं, मुझे खुशी होती है। ये खैर शोहरों को भी चाहिए, कोई बात नहीं, ये तो दूसरा टॉपिक है, ये तो गिव एंड टेक है। लेकिन हमने मतलब गिव ज़्यादा करना है। हम अपने सर्वेंट्स को, वर्कर्स को, जब वो काम करके घर जाने लगते हैं तो उन्हें बोलें कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने काम किया, हमें खुशी हुई। और अपने पेरेंट्स को भी शुक्रिया बोलें। वहाँ तो हम ये समझते हैं तो उनका फ़र्ज़ है, कोई तोहफ़ा लाता है, कोई बात है, सॉरी, शुक्रिया, ये चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में डाल लें, घुसा लें, रासिक कर लें, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ होंगी। गलत बयानियाँ हम छोड़ दें, गलत बातें, शेखियाँ मारना, दूसरे को पता होता है मछली समुंदर में रहती है ना, सबको पता है कि मछली समुंदर में रहती है, बाफिर पानी है उसके पास, तो हमें भी ये बताने की ज़रूरत ना पड़े कि हमारे पास कितना बाफिर है, हमारा शौहर कितना अच्छा है, हमारे माँ बाप कितने अच्छे हैं, बहन भाई या मैं कितना अच्छा हूँ। ये लोग खुद से बोलें और दूसरों पर तंज ना करें। एक बात का तंज, एक बात का मजाक बार बार ना करें। तो ये सारी बातें आप जब मेरी वीडियो प्लीज़ गौर से सुनें, ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है। अब फिर वही बात, आप सब बहुत सियाने हैं, अपने बॉस, अपने लीडर आप खुद हैं, अपने टीचर बहुत खुद हैं, और फितरी तौर पर इंसान अपने लिए बहुत सियाना पैदा हुआ है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वो बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, वो ये हैं कि हम अपने अखलाक में तरक्की दे सकें। नमाज, कुरान, रोज़ा, ज़कात, हज, खैरात, ये 6 काम मुझे मुश्किल लगते नहीं। ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा कर दी हैं तो मैं बड़ी नेक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इसलिए आसान लगते हैं कि ये हुकूकुल्लाह हैं और अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो डायरेक्ट खुद माफ़ करता है। लेकिन जो हुकूकुल इबाद हैं वो अल्लाह ताला ने फरमाया जब तक बंदे से मुआफ़ी नहीं मांगेंगे तो मैं मुआफ़ नहीं करूँगा, यानी उसका अख्तियार भी अल्लाह ताला ने बंदे को दे दिया है। तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी का सबब होगा ना आखिरत के दिन। तो प्लीज़ हम अपने अखलाक को तरक्की दें। आप मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हैं, उसमें आप बहुत शानदार लोगों की शानदार वीडियोस देखें जिनमें मौलाना तारिक जमील साहब बहुत अच्छी बातें करते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। आप उन्हें खुद से टेस्ट करें, सर्च करें तो आपको मिलेंगे। एक शायद कोई मोहम्मद अली साहब हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत ही खूबसूरत बातें करते हैं। ऐसे ही बहुत से और लोग भी होंगे जो इस वक्त मेरे जहन में उनके नाम नहीं आ रहे, तो आप खुद सर्च करें, अच्छी अच्छी बातों पर अमल करें और मुझे बताएं। आपने 1 वीक के बाद, आफ्टर 1 वीक मुझे ज़रूर इस बात से इन्फॉर्म करना है कि आपने मेरी बातों पर अमल करके कितना अपने आप को तब्दील किया। और मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी यही ट्राई करूँ, मैं भी इन्हीं बातों पे अमल करूँ। हिरस और हवस छोड़ दें, अपने शौहर के साथ भी हिरस और हवस छोड़ दें। हिरस और हवस किस में करनी है? तालीम में, अच्छी बातों में अमल करने में, बुरी बातों को छोड़ देने में।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ कहोगे बुरी बातों को छोड़ने में की हिरस हवस ਹੁੰਦੀ ਆ। हाँ वो हो कि हमारे अंदर से ये भी गंदी बात निकल जाए, ये भी निकल जाए, ये भी निकल जाए, इस चीज़ की हमें हिरस हो। हम बहुत ज़्यादा कुरान पाक नहीं पढ़ सकते, 2 पारे इनफ होते हैं, इंसान भर जाता है, आम सादा इंसान है। आप आधा पारा, 1 पारा, 2 भी पढ़ने हों तो एक एक करके पढ़ लें, लेकिन ज़रूर पढ़ें, एक रुकू गौर से पढ़ें। कुरान पाक में ऐसी आयत आती हैं जो आप सबको ईजी लगती होंगी, जब आपको उनका तर्जमा समझ आए तो आप दुआ ज़रूर करें, मेरे लिए भी करें, अपने लिए भी करें। हम ख़वातीन अपनी ज़ात को दुआओं में इग्नोर कर देते हैं, पीछे कर देते हैं। ये जो मैं आपसे बनाओ सिंगार का कहती रहती हूँ, ये बहुत 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 ज़रूरी है। आपको ये मेरी बात पसंद आई होगी, पसंद आई है तो जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे हौसला रहे और मैं आपसे ऐसी बातें करूं और अपने अंदर भी अपनाऊं, मुझे भी फ़ायदा हो, आप सबको भी फ़ायदा हो। और फिर ये दोबारा से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपके लाइक करने से मुझे खुशी होती है। यहीं से ही ट्रेनिंग करें कि हम हर इंसान को लाइक करें और पर्दे का, हुदूद का, शरअ का, मज़हब का ख्याल ज़रूर रखें। अपनी बेटियों को, अपने बेटों को जहाँ तक पॉसिबल हो सके हम दीन इस्लाम से उन्हें लगाव में जोड़े रखें। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, नेकी की तौफीक दे। और ये सादा बातें होती हैं मेरी, मैं आम सादा शख्सियत हूँ, सादा सी इंसान हूँ और इसीलिए मेरी बातें भी सादा हैं। तो आपको मेरी सादगी, मेरी सादा बातें अच्छी लगती हों तो प्लीज़ आप फीडबैक, कमेंट्स अच्छे अच्छे दें जिससे मुझे हौसला हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। इंशाल्लाह ज़िंदा सलामत रहे तो फिर से मुलाकात होगी। ये ऐनक लगाना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि मुझे फिर ये नज़र नहीं आता कि ऑफ़ कैसे करना है। जी अल्लाह हाफिज़।